शिव बाबा को याद करें और सदा आनंदित रहें। मैं किसी रिश्ते को खराब नहीं करता हूं और ना ही करने की बातें बताता हूं, परंतु व्यक्तिगत अनुभव में बताता हूं। रिश्तेदार के किसी भी बच्चे को रखकर अगर पढ़ा लिखा के उसको मजबूत बनाना चाहते हो कि किसी का भविष्य बन जाए, ये सोच अच्छी हो सकती है, परंतु इसके दुष्परिणाम जरूर आते हैं। वो पढ़ लिख कर जब कायदे का आदमी बन जाता है तो इतनी बुराइयां आपकी करेगा जिसका उसके पास भंडार होगा और तुम्हारा इतिहास पूरी तरह से जानता होगा और आपके बराबर खड़े होकर आपसे बहस या झगड़ा करने की वार्ता जरूर करेगा, क्योंकि आपके साथ रह चुका। जैसे आप हमारा अपना बच्चा अपने साथ रहता है, वो बहस भी करता है और तमाम सारे विवाद भी करता है, इसी तरह से वो उससे 4 गुना ज्यादा वो विवाद करेगा। उसके शब्दों में तकलीफ ज्यादा होगी क्योंकि उसके लिए आपने त्याग तपस्या की होगी। बहुत लोगों ने रखा होगा, बहुत लोग रहे होंगे, कुछ लोगों का भाग्य बना भी होगा, ऐसा नहीं है। कुछ के अपवाद स्वरूप रिश्ते अच्छे भी चल रहे होंगे, लेकिन किनके चल रहे होंगे उसके बारे में भी मैं स्पष्ट बताऊंगा। तो कभी कोशिश करें कि रिश्तेदार को बच्चा या बच्ची रखकर कभी भी पढ़ाने की कोशिश, लिखाने की कोशिश या उसको बहुत श्रेष्ठ बनाने की कोशिश ना करें। निश्चित है उसमें छीछा लेदर आपको मिलेगी, ये 99% प्रमाणित घटना है। 1% हो सकता है परिवार सुसज्जित हो जहां पर ऐसा ना हो, लेकिन 99% छीछा लेदर होनी है, आज नहीं तो कल। उसमें कहीं ना कहीं आपका परिवार विस्फोटक खड़ा हो जाएगा आपके लिए, या आपका रिश्तेदार, या वही जिसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया उसी को। अगर किसी बच्ची को रखा और उसने कुछ चाल चलन गलत कर दिया तो पूरा दोषारोपण तुम्हारे ऊपर होगा कि तुमने रखा और बेटे का ध्यान नहीं रखा, उसने ऐसा कदम उठाया, ये किया वो किया वो किया। अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर होगा और वो पास नहीं होगा या पास होगा तो कब नंबरों से पास होगा, तो वो चुपचाप अपनी माँ को फोन करेगा, बाप को फोन करेगा, हमसे सब्जी मंगवाई जाती, पानी भराया जाता है, घर के कपड़े धुलवाए जाते, प्रेस कराई जाती है, सारा दिन हमसे काम लिया जाता। हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, हमारे नंबर तो बहुत अच्छे आ सकते थे, लेकिन इस परिवार में इतना काम हमसे लिया जाता है, सुबह शाम काम लिया जाता है कि अपने बच्चों को बैठा दिया जाता है और हमसे ही काम लिया जाता है। अपनी गलती को इस तरह से छुपाता है और वो लोग चूंकि सगे माँ बाप होते हैं इस चीज को मान लेते हैं और सारा दिन व्यस्तता बता के और अपनी कमी कमजोरी को छुपाकर वो पढ़ाई को डिस्टर्बेंस करता है। अगर घर वाले उसको पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करते हैं या उसको टाइम देते हैं, ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें डांट डपट करते हैं, तो शिकायत करता है। डांटने की बात नहीं करेगा, वो ये कहेगा कि काम कराते हो, काम न करो तो डांटते हैं। अब ये अंडरस्टूड बात हो गई उनकी माता पिता और बेटे की, तुम क्या जानो कि क्या बात हुई। वो अंदर कुकर की तरह भर रहे हैं कि हमारे बच्चे को डांट फटकार मार पड़ती है, लेकिन डांट फटकार मार पड़ी पढ़ने के लिए, वो कहता है काम के लिए पढ़ी। ऐसी कई सारी घटनाएं जिससे पारिवारिक जीवन तबाह हुआ है और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हुआ। इस चीज को ध्यान रखें और हम इसके प्रैक्टिकल गवाह हैं। अब रिश्तों में किसी और रिश्ते का बच्चा भले ही विषम स्थिति में रख सकते हो, लेकिन ससुराल के किसी बच्चे को मत रखना। ससुराल वाले दामाद के परिवार को सदैव पराया मानते हैं, ये कलयुग दुनिया की पहचान है। कभी नहीं उसको अपना मान सकते। मैंने देखा है 50 साल की महिला अगर खत्म हो गई है तो ससुराल वाले कोशिश करते हैं कि दहेज एक्ट में फंसाने की पूरी कोशिश करते हैं और पॉइंट ढूंढते और रिश्ता भी खत्म कर देते। अब आप समझ लीजिए 50 साल तक वैवाहिक जीवन अच्छा चला, ससुराल के लिए सब कुछ किया, इसके बाद रिजल्ट क्या आया आपका कि 50 साल के बाद पॉइंट जोड़ते हैं कि हमारी बेटी को इलाज नहीं कराया, हमारी बेटी कदर नहीं करते थे और दामाद बहुत नालायक, वगैरह वगैरह कितनी बात करते पूछो नहीं। कल मैं एक जगह बैठा था, बेटी दामाद में आपस में अनबन थी, बेटी मायके रह रही थी और
दामाद फिर भी बीच बीच में आता है कि ठीक हो जाओ, स्वभाव ठीक कर लो, और बीच बीच में आता है वो कभी चाट पकौड़े खिलाने के लिए बाजार घुमाने ले भी जाता है, कभी कपड़े भी दिलवा देता है। और इसके बावजूद भी सास क्या कह रही है, हमारे सामने की घटना है, कह रही है अरे वो बहुत नालायक है, बहुत चंपट है, बहुत चालाक है, झूठा है, फरेबी है। अब जब सास ऐसा कह रही तो बेटी के दिमाग में क्या जाएगा? तो ससुराल के रिश्तों को कभी भी अपने घर में ना रखना। सास शब्द से बनने वाले सारे रिश्ते सड़े होते हैं। सास शब्द से कौन कौन से रिश्ते होते हैं? सास, ससुर, साला, सरहज और साहू, समधी। सब देखना, सास शब्द से बनने वाले रिश्ते जो भी होते हैं दुखदाई होते हैं। इसलिए इन रिश्तों को नमस्ते करोगे तो फायदे में रहोगे और इनसे दूर रहोगे। मैंने भी गलती एक की, मेरा विवाह हुआ, परिवार ससुराल सक्षम था, परंतु परिवार की स्थितियां माहौल ठीक नहीं था और शाले को हमने रखा और उसका रिजल्ट वो आया कि 17 साल के बाद पत्नी ने ओपन हार्ट में अस्पताल के अंदर शरीर छोड़ा, ऑपरेशन पूरा कराया, 10 साल चली भी, इसके बाद शरीर छोड़ा। जिस लड़के को पढ़ा लिखा के हमने खड़ा किया, वकील बन गए, अपनी स्थितियों पे खड़े हो गए, वही जब मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ा तो मुझे फंसाने के लिए पूरे प्रयास किए गए और पूरा बाउंडर करने की कोशिश की गई। मैं प्रैक्टिकल अपना अनुभव सुना रहा हूं। जबकि जब तक पत्नी हमारी थी, मुझे ससुराल में कृष्ण कहा जाता था, इतना सम्मान था। मेरे सामने सास ससुर कभी चारपाई पर नहीं बैठे, इतना सम्मान करते थे, जबकि हमारी तरफ से कोई ऐसी शक्ति नहीं थी। वो मानते थे कि जब से दामाद मेरे घर में आया, मेरे घर में दिनों दिन विकास होता चला गया और प्रगति होती चली गई और संपन्नता बढ़ती चली गई। अच्छे कदम है दामाद के, लेकिन एक साले को रखकर उसका रिजल्ट ये प्राप्त हुआ कि रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए और काफी वैमनस्यता आ गई। और उस बच्चे ने ये भी किया कि अपने सभी भाइयों को, पूरे परिवार को कंफ्यूज कर दिया, इतना डिस्टर्ब कर दिया कि वो लोग आज पछता रहे हैं कि रिश्ता खत्म करना गलत हुआ। लेकिन उसने इतना गलत किया कि अगर मौका मिलता तो शायद मैं जेल में होता। अब आप समझ लीजिए, ये मैं अपनी जलन की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं बहुत लोगों के बारे में बता रहा हूं, बहुत लोगों का अनुभव है। कोशिश करना इन रिश्तों से बच के रहना, इनसे दूर से नमस्ते। हाँ, बहुत सहयोग करना चाहते हो, मकान अपना किराए का दिला दो उनको, किराया तुम देते रहना कि किराया हम दे रहे हैं लेकिन अलग रहो भैया, तुम्हें किराया देने की सामर्थ्य नहीं, किराया हम दे देंगे, व्यवस्था तुम्हारी करेंगे, घर में मत रहो। घर की तमाम तुम लीक पोल तमाम सारी बातें करके तमाम बाउंडर फैलाओ। बहुत लोगों को हमने देखा है कि घर के अपने जीजा की बहन के साथ अत्याचार, पापाचार साले ने कर दिया और बात को विवाह का प्रस्ताव दिए। बहुत ऐसे रिश्ते हमने देखे हैं। और क्या कहा है, तुम हमारी बहन से शादी कर सकते हो, क्या हम तुम्हारी बहन से शादी नहीं कर सकते? ये खैर ऐसा है, भारी घटना हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हमारी ऑफिस में कई सारी ऐसे बातें आई कि शाले को रखकर बहुत सारे अपवाद हुए। तो रखना है अगर तो किसी और रिश्तेदारी भले रख लो, पहला कोशिश करो कि अपने परिवार सबको भारी ज्यादा बवाल करने की जरूरत नहीं। और फिर भी अगर करना ही चाहते हो, कोई ऐसी स्थिति बनती है तो ससुराल से सदैव सतर्क रहना। और इसमें ये भी लोग सोच सकते हैं कि पुरुष के बारे में ही कहा गया और स्त्री के भी तो ससुराल वाले होते हैं, परंतु कुछ नियम कहीं लागू होते हैं, कुछ नहीं लागू होते हैं। सास शब्द से बनने वाले सारे रिश्ते कष्टदायी होते हैं और इनसे दूरी भली। ये नियम सिर्फ पुरुषों पर लागू है। रिश्ता खराब करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मतलब भर मतलब, जितनी जरूरत है उतने रिश्ते चलाएं। ज्यादा घुलो मिलोगे, निश्चित है लोग कहते मिठाई में कीड़ा पड़ता, कीड़ा नहीं पड़ेगा, शेषनाग घुस जाएगा, नरक हो जाएगा जीवन। जो तुम्हारे घर पे रहकर तुम्हारी पत्नी तुमसे अपने मायके की बात कर महाभारत करेगी और वो सब लोग आराम से सोते रहेंगे और आप लोग लड़के सोओगे। बाबा शिव को याद करें और सदा बाबा।